हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 ज्योग्राफी में कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के मैप वर्क को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 फुल्ली डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा एंड चैप्टर 3 ओनली मैप वर्क फाइनल एग्जामिनेशन में इवेलुएट होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस मैप वर्क ऑफ बोथ द चैप्टर्स। स्टूडेंट्स, जब ये वीडियो आप वॉच करेंगे तब अपना एटलस यानी कि मैप वर्क बुक जो है वो अपना लेकर बैठेंगे, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इस चैप्टर में हमने मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी की थी। हमने 6 टाइप के सॉइल पढ़ा था। इंडिया में 6 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। फर्स्ट सॉइल हमने फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने एलुवियल सॉइल के बारे में बात की थी, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बात की थी। इसके अलावा ब्लैक, लेटेराइट और एरिड सॉइल के बारे में हमने बात की थी। तो ये 6 टाइप्स हैं सॉइल के, ये हमने पढ़े थे। कुछ सॉइल के बारे में हमने ये बताया भी था वो कौन कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं और उनमें कौन कौन सी फसल पैदा की जाती हैं या कौन कौन सी फसलों की ग्रोथ वहाँ पर अच्छी होती है। तो आज हम सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल के बारे में बात करते हैं, जो हमें मैप में इंडिकेट करना है। आप अपनी मैप बुक में इंडिया का फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग शुरू में ही आपके मैप दे रखा होगा। अगर आपके पास ये मैप मिरर है तो मैप मिरर में पेज नंबर 4 पर आपके पास मेजर सॉइल टाइप्स दे रखे होंगे। आप इनको अलग अलग कलर्स, अलग अलग पैटर्न में इंडिकेट कर सकते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आपको एक प्लेन मैप दिखेगा, इंडिया का फिजिकल मैप होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से इंडिकेट करना है और बहुत अच्छे से देखना है कि किस स्टेट में हमारी किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये पूरा ग्रीन कलर से जो शो हुआ है। इसके अलावा हमारा सिक्किम ये पूरा ग्रीन कलर से है एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमारी माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है जो ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ है। आप चाहें तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो कोई और दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर्स नहीं हैं तो आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली और बहुत ही नीटली आप इसका यूज़ करेंगे। और कई बार आप अलग अलग इंडिया के फिजिकल मैप्स में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी आती है एलुवियल सॉइल, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है मैंने आपको बताया था, नर्दर्न हमारे प्लेन्स में एंड कोस्टल प्लेन्स में बहुत अधिक मात्रा में ये एलुवियल सॉइल अवेलेबल है और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। 2 टाइप्स की बताई थी मैंने आपको, बांगर एंड खादर। बांगर में कंकर मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और खादर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये यहाँ पर मैप में हमारे इंडिकेट किया गया है लाइट ग्रीन कलर से। आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा वाला पोर्शन, फिर हमारा ये दिल्ली और हमारा ये उत्तर प्रदेश, ये सारा पोर्शन। फिर ये इधर हम आसाम की तरफ देखें तो आसाम का कुछ पोर्शन, फिर हमारा ये वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन, इधर फिर नीचे हम आ जाते हैं तो हमारा उड़ीसा का कुछ पोर्शन कोस्टल प्लेन्स में, फिर हमारा नीचे आंध्र प्रदेश का कुछ पोर्शन, नीचे इस तरीके से हम नीचे तक देखें तो ये हमारा कुछ पोर्शन नीचे हमारे साउथ पार्ट तक गया है। यानी ये ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसमें हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, देन हमारा ये थोड़ा राजस्थान से होता हुआ थोड़ा सा पार्ट है राजस्थान का, तो फिर ये सम पार्ट ऑफ गुजरात, वो भी कोस्टल वाला एरिया, कोस्टल वाला, सेंटर वाला पॉइंट नहीं है गुजरात का, सिर्फ कोस्टल वाला एरिया, यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। आप मैप में बहुत ही केयरफुली इसको फिल करेंगे। सम अलग अलग पैटर्न से भी शो कर सकते हैं और सम डिफरेंट कलर्स से भी आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सॉइल है वो है रेड सॉइल। अब रेड सॉइल हमारे नॉर्दर्न पार्ट में तो ज़्यादा नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर हम सेंट्रल इंडिया या ईस्टर्न पार्ट या हमारे साउथ मोस्ट पार्ट में अगर हम देखें, सदर्न मोस्ट पॉइंट पर तक देखें, तो हमारा यहाँ पर रेड सॉइल काफ़ी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं रेड कलर से ही रेड एंड येलो सॉइल को इंडिकेट कर रखा है, और आप इस तरीके से यहाँ पर इसको फिल कर देंगे कलर से ही। फिजिकल मैप में ही करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। फिजिकल मैप में ही करना है आपको, बस अपने आइडिया से आपको करते जाना है। ये हमारा पूरा जितना भी रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, ये रेड एंड येलो कलर सॉइल का हमारा है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ पर पाई जाती है। और मध्य प्रदेश जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो हमारी ब्लैक सॉइल है उसको हमने लाइट स्काई ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। ये मोस्टली ये एमपी का एरिया और एमपी के साथ महाराष्ट्र का एरिया और हमारा ये सम पार्ट ऑफ गुजरात, ये जो छोटा सा दे रखा है, इन सब एरियाज में मोस्टली है। और इसके अलावा हम साउथ पोर्शन में देखें तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी ये हमारी ब्लैक सॉइल यहाँ पर भी है। सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी ये थोड़ी सी हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये इतने एरिया में पाई जाती है। आप भी इसको किसी डिफरेंट कलर से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी कंट्री में और बिखरी हुई है जगह जगह। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हम कह दें कि यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नहीं, बिखरी हुई सभी जगह पर थोड़ी थोड़ी है। जैसे कि हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो ये हमारी लेटराइट सॉइल है, इधर ये हमारी लेटराइट सॉइल है। इधर हम देखें कोस्टल वाले एरिया में, उड़ीसा में, तो यहाँ पर हमारी लेटराइट सॉइल है। सम पार्ट ये इधर थोड़ा थोड़ा सा बीच में भी है। देन हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें अगर, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें अगर हम, ये तो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तो ये है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ये है। यहाँ पे ये लेटराइट सॉइल में जो है वो एलुवियल सॉइल में रिच है। और ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमारा लेटराइट सॉइल में रिच है। यहाँ पर हम देखें तो ये केरला पूरा और पूरा यहाँ हमारा महाराष्ट्र तक ये तो फैला हुआ है एरिया। इसके अलावा सम पार्ट ऑफ एमपी में भी ये राजस्थान से सटा हुआ एमपी का जो एरिया है उसमें भी लेटराइट सॉइल हमारी है। और कुछ सॉइल जो है वो थोड़ा सा पार्ट मेन राजस्थान के अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी लेटराइट सॉइल की। लेटराइट के बाद आता है हमारा एरिड सॉइल। स्टूडेंट्स, एरिड सॉइल हमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है। और आप सभी को मालूम है हमारा डेजर्ट एरिया है वो किस साइड है, वो हमारा राजस्थान साइड है। तो जाहिर है कि एरिड सॉइल जो है वो हमारी राजस्थान पोर्शन में ही ज़्यादा होगी। तो ये जितना पोर्शन हमारा राजस्थान का है, पूरा नहीं है, पूरा पोर्शन नहीं है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ राजस्थान में हमारी एलुवियल सॉइल भी है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान में हमारी लेटराइट सॉइल भी है। सो ये कुछ पार्ट क्या जितना भी हमारा थार डेजर्ट वाला पोर्शन है, थार डेजर्ट तो हमारे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, तो जितना हमारे इंडिया में है उसमें हमारी एरिड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 1 का मैप वर्क, जो मैंने आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग भी शो किया। मैंने आपको पोर्शन के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन सी सॉइल किस एरिया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 3 की वैसे तो, और चैप्टर नंबर 2 तो पूरा फुल्ली ही डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो कंटेंट है, थ्योरी पोर्शन है, वो डिलीटेड है, बट हमें मैप वर्क कंप्लीटली करना है इसमें भी। और इसमें मैप वर्क हमें क्या करना है, तो मेजर रिवर्स एंड डैम, पेज नंबर 38 आपकी बुक में एनसीईआरटी की दिया होगा, वहाँ से आप इसको देखेंगे और अपने मिरर मैप में जो आपने खरीदा होगा, या स्टूडेंट्स आपके पास जो कुछ भी कोई सी भी बुक हो उसमें आप एक ऐसा वाला मैप देखेंगे जिस पे लिखा होगा मेजर रिवर्स एंड डैम, ठीक है। इसमें एक फिजिकल मैप होगा जिसमें रिवर्स इंडिकेट की हुई होंगी। और आप सभी को मालूम है कि इंडिया में 2 टाइप्स की रिवर हैं। फर्स्ट इज़ पेरिनियल रिवर। ये जो हमारी लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन, ये हमारे कंट्री को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली जितनी भी रिवर्स हैं हमारी, वो हमारी पेरिनियल रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि
ये इनका कनेक्शन हिमालय से होता है, पहाड़ों से होता है। ये पहाड़ों से ही ओरिजिन होती हैं और वहाँ से इनको वाटर मिलता है। इसके साथ साथ रिवर वाटर रेन वाटर भी इनको मिलता है, ठीक है। और सेकंड जो इनकी क्वालिटी होती है वो ये कि ये होल एयर पानी से भरी रहती हैं, पूरे साल इनमें पानी का फ्लो रहता है, ठीक है। तो वो रिवर्स जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं, ओरिजिन पहाड़ों से होता है और इनका वाटर का जो सोर्स है वो माउंटेन में जो ग्लेशियर्स हैं उनके साथ साथ रेन वाटर भी हो, उनको हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। और दूसरी हमारी स्टूडेंट्स आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाली जितनी भी रिवर्स हैं, जिसको हम सदर्न पार्ट की रिवर्स भी कह सकते हैं, ये हमारी पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं। मैंने आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि हम इंडिया के नीचे वाले पोर्शन को पेनिनसुलर इंडिया क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। और यहाँ पर जितनी भी रिवर्स का ओरिजिन हुआ है उनको हम पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। इनकी क्वालिटी ये है कि इनका ओरिजिन हमारे माउंटेन के ग्लेशियर्स से नहीं हुआ है और इनका ज़्यादातर सोर्स ऑफ वाटर जो है वो रेन वाटर ही रहता है। इनमें कुछ रिवर्स में तो होल ईयर वाटर रहता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सीज़न में ही इनमें वाटर फिल होता है आपके बरसात के मौसम में, और उसके बाद इनमें पानी सूख जाता है, यानी होल ईयर इनमें वाटर का फ्लो नहीं रहता है। ये तो हो गई टाइप्स ऑफ रिवर की बात। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर, फर्स्ट इज पेनिनसुलर रिवर और सेकंड इज पेरिनियल रिवर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो सब हमारी पेरिनियल रिवर्स हैं, और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाली रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर रिवर हैं, क्योंकि इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में है। अब बात आती है हमारे पोर्शन में, हमारे सीबीएसई के द्वारा दिए गए सिलेबस में हमारी मेजर रिवर्स और डैम कौन कौन से हैं जिनको हमें मैप वर्क में देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास मैप मिरर करके जो बुक है वो तो पेज नंबर 16 देखेंगे, और बाकी अदर स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी एटलस हो उसमें ऐसा मैप देखेंगे जिसमें लिखा हो मेजर रिवर्स एंड डैम, ओके, जिसमें रिवर्स इंडिकेट की गई होंगी फिजिकल मैप में। तो आपके सिलेबस में टोटल 8 रिवर एंड उन पर बने हुए जो डैम्स हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। टोटल 8 हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट आप सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर में देखिएगा, एक आपको दिखाई दे रहा होगा सलाल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? सलाल प्रोजेक्ट। और सलाल जो प्रोजेक्ट है वो हमारी कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो हमारी चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। ये जा रही है हमारी चिनाब नदी, और इसी के ऊपर हमारा कौन सा बना हुआ है? सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट में भाई सलाल प्रोजेक्ट है? तो आपने देखा है कि ज़्यादातर हमारा जो डिस्प्यूटेड एरिया रहता है पाकिस्तान से या चाइना से, वो कौन सा रहता है? हमारा कश्मीर वाला पोर्शन रहता है। और यहाँ पर हमारे कौन लोग होते हैं हमारी से रक्षा करने के लिए हमारे दुश्मनों से? हमारे जवान होते हैं। और जवान कौन हैं? जवान जो हैं वो भारत के लाल हैं। तो भारत का लाल कहाँ होता है? कश्मीर में। और कश्मीर में कौन सा डैम है? सलाल, ओके। तो इस तरह से ये ट्रिक है याद करने की। सलाल डैम जो बना है वो कौन सी नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना हुआ है। उसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट जो डैम है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, वो है हमारा भाखड़ा नंगल डैम। और भाखड़ा नंगल डैम जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी यहाँ से इंडिया से होती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है, और इस पर ये हमारा भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि भाखड़ा नंगल यानी ये नागल से बना गलना, यानी ये जो वो है हमारा डैम वो गलने लगा है। और गलने लगा है इसलिए इसमें, ये कौन सी स्टेट में? हिमाचल में। तो हिमाचल से हमने लिया चल, तो लोगों ने इस पर चलना छोड़ दिया है। भाखड़ा नागल गलने लगा इसलिए हिमाचल स्टेट में है, तो हिमाचल यानी चल, लोगों ने चलना छोड़ दिया, ठीक है। अब गला तो कैसा हो गया? लूज हो गया, सतलुज, ठीक है। तो भाखड़ा नागल गला इसलिए वो लूज हुआ और लोगों ने उस पर चलना छोड़ दिया। तो आपकी ये ट्रिक है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल डैम
कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, कौन सी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टिहरी। बाकी इसमें शो तो आपको और भी हो रहे होंगे, बट हमारे सिलेबस में ओनली 8 है, तो हम 8 की ही बात करेंगे। सबसे पहले हमने सलाल प्रोजेक्ट की बात की जो चुनाव नदी पर है। सेकंड हमने भाखड़ा नागल की बात की जो हमारा सतलुज नदी पर है। सलाल हमारा जम्मू कश्मीर में है और भाखड़ा नागल हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा टिहरी। टिहरी तो आपने देखा होगा कि आप ABCD अल्फ़ाबेट जितने भी हम याद करते हैं वो हम कहाँ पर जो हम देखते हैं तो वो मतलब सबसे बड़ा सबसे ऊंचा अल्फ़ाबेट हमें कौन दिखाई देता है, T दिखाई देता है। ठीक है, इसकी हम ट्रिक से याद कर रहे हैं ये। तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है भारत का, ये याद रखिएगा। ऊंचाई में अगर हम देखें तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है भारत का। अब आपने पता है कि गंगा का वैसे ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर 2 स्ट्रीम आती हैं, एक भागीरथी की और दूसरी अलकनंदा की। जो ये पहली वाली है ये वाली, ये हमारी अलकनंदा है और ये जो है हमारी भागीरथी है। और ये देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से फॉर्म हो जाती है गंगा। ओके, तो ये हमारा जो टिहरी डैम है वो कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। जो यहाँ से एक स्ट्रीम आ रही है भागीरथी, दूसरी अलकनंदा, तो ये भागीरथी पर टिहरी डैम बना हुआ है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि एक लंबी लड़की थी, और लंबी कितनी, जैसे T हमारा अल्फ़ाबेट लंबा होता है, और वो भागी और गिर गई। ठीक है, तेज भागी और नदी में गिर गई। तो गिर गई से भागीरथी नदी और भागी से भागी, और टिहरी जो है वो डैम सबसे ऊंचा। ठीक है, तो बहुत ऊंचे पुल पर एक लड़की बहुत लंबी यानी सबसे ऊंची जो डैम है वो टिहरी डैम है ऊंचाई में, तो ये भागी और गिर गई। ठीक है, तो टिहरी डैम कौन सी नदी पर, भागीरथी पर, उत्तराखंड में। ये ध्यान रखिएगा, ये भागीरथी नदी ही आगे चलकर गंगा है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, तभी ये गंगा का फॉर्मेशन होता है। वैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर। एक T नाम की लड़की थी जो बहुत लंबी थी, भागी और गिर गई। ठीक है, तो टिहरी डैम भागीरथी नदी पर। अब तक हमने डिस्कस कितने किए, अब तक हमने एक सलाल प्रोजेक्ट डिस्कस किया चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, भारत का लाल वाली ट्रिक बताई। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, जिसमें हमने गलने वाली ट्रिक बताई, लोगों ने चलना छोड़ दिया। थर्ड हमने डिस्कस किया भागीरथी पर हमारा उत्तराखंड में, और इसके बारे में हमने क्या बताया, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, इसलिए हमने बताया कि बहुत लंबी लड़की थी T नाम की जो भागी और गिर गई। ठीक, तो ये हमारे 3 हो गए। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर एक नदी जा रही है, ये हमारी चंबल। ठीक है, चंबल रिवर। अब चंबल रिवर पर हमारा जो है वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा, राणा प्रताप सागर डैम। ये हमारा जा रही है, ये नदी जा रही है, इसमें से बहुत सारी स्ट्रीम निकली हैं। इसमें हमारा पहला वाला जो है वो राणा प्रताप सागर है, दूसरा गांधी सागर। गांधी सागर हमें नहीं करना है, हमें राणा प्रताप सागर करना है इसमें से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट हमारा इधर उड़ीसा में आपको ये दिखाई दे रही होगी पेनिनसुलर रिवर है ये हमारी महानदी। ठीक है, और महानदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, हीराकुड डैम बना हुआ है। तो महान जो है, अगर हम सारी मेटल्स देखें तो उसमें हमें देखते हैं हमें हीरा गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले में डायमंड जो है वो महंगा मिलता है। ठीक है, तो हीरा जो है वो कैसा है, महंगा है। हीरा कैसा है, महंगा है। तो हीराकुड डैम कहाँ पर है, महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे सिलेबस में जो है वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है सरदार सरोवर डैम, कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है ये। अब ये जो सरदार सरोवर डैम है, इसकी ट्रिक हम कैसे याद करें, तो हम इसकी ट्रिक जो है वो ऐसे याद करेंगे कि ये सरदार सरोवर डैम, सरदार जो होते हैं वो हमारे अपने जो व्यवहार है उनका दिल से मतलब नर्म होते हैं। सरदार कैसे होते हैं, दिल से नर्म होते हैं। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है। ओके, उसके बाद एक हमारा जो डैम है हमारे सिलेबस में वो है हमारा पेनिनसुलर रिवर में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 2 डैम मिलेंगे आपको, एक कोयना डैम मिलेगा, एक नागार्जुन सागर डैम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन के नाग, ठीक है, और नागार्जुन वैसे कृष्ण के मित्र भी थे। तो नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। लेकिन ये किधर है, ये कौन सी स्टेट में है हमारी, ये हमारा तमिलनाडु साइड आ रहा है। ठीक है, इधर होता हुआ ये आंध्र प्रदेश साइड में हमारा होकर के गिर जाती है इधर।
तमिलनाडु तो नहीं, हमारा ये आएगा आपका तेलंगाना से होता हुआ ये आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश से सीधे ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी स्टार्ट तो यहाँ पर होती है मुंबई महाराष्ट्र नासिक से, और महाराष्ट्र नासिक से, और ये स्टार्ट होती हुई ये इस तरह से होती हुई हमारी तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में होती हुई ये डेल्टा बनाती है यहाँ, और यहाँ पर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसके ऊपर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है जो कृष्णा नदी पर। इसके अलावा एक कोयना डैम है। अब कोयना डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये भी कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, लेकिन ये इधर बना हुआ है हमारे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र कैसी सिटी कहलाती है, कैसा स्टेट कहलाता है? बॉलीवुड स्टेट कहलाता है मुंबई, वहाँ पर बॉलीवुड सिटी है। यहाँ पर ऑडिशन चल रहे थे, एक सरदार जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऑडिशन देने जाऊं, शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं भी हीरो बन जाऊं। अब वहाँ पर स्टंट करना था तो वो करते हुए गिर गए। अब साथ में उनके एक दोस्त भी गए थे, तो उन्होंने उसको समझाया, उन्हें जब वो गिरे तो बहुत बुरा लगा, उन्होंने समझाया चल कोई ना, अगली बार करना। ठीक है, तो कोयना डैम कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। और किसका रोल करना था? कृष्ण का रोल करना था। अब कृष्ण का रोल करते हुए वो गिर गए, तो उन्होंने कहा चल कोयना अगली बार करना। तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर और कोयना डैम भी कृष्णा नदी पर, लेकिन कोयना डैम जो है वो महाराष्ट्र में और नागार्जुन सागर डैम जो है वो हमारा इधर तेलंगाना होता हुआ आंध्र प्रदेश में नदी चली जाती है। ठीक, उसके बाद हमारा कितने हो गए? वैसे तो फर्स्ट एक हमारा हो गया सलाल डैम, सेकंड हो गया हमारा भाखड़ा नंगल डैम, थर्ड हमारा टेहरी, और टेहरी के बाद हमारा हीराकुड के बाद हमारा राणा प्रताप के बाद सरदार सरोवर, फिर नागार्जुन, कोयना, और हाँ एक हमारे सिलेबस में और है, ये एक रिवर है, कृष्णा रिवर के ही ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं हम, क्योंकि सहायक नदी ही है, ये मिल जाती है इसमें जाकर, कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। ओरिजिन तो इसका यहाँ से होता है नीचे से, लेकिन ये कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है ऊपर। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी कह सकते हैं हम, ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। तो ये नदी का नाम भी तुंगभद्रा ही है, और जो डैम है उसका नाम भी तुंगभद्रा ही है। तो रिवर भी तुंगभद्रा है और डैम है उसका नाम भी तुंगभद्रा है। तो इसको हमें कोई ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो रिवर का नाम है वही हमारा डैम का नाम है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर 3 का मेजर रिवर एंड डैम्स, जो कि हमारे सिलेबस में है, और जो हमारे सिलेबस में हमने वही पढ़े हैं, और सिर्फ इतने ही हमको तैयार करने हैं। ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।